हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 9th क्लास और 10th क्लास में स्वागत है। और आज कितनी डेट है आपकी? 8 सितंबर 2020। कौन सी क्लास? 9th और 10th। सब्जेक्ट आपका हिंदी, टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण लेसन 5। ठीक है, लेसन 5 जो है आपका कई दिन से जो चल रहा है संधि। तो आज हम किस विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि आज का विषय रहेगा हमारा विसर्ग संधि। तो अब तक मैं बेटा एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि अब तक जो है मैंने आपको क्या क्या टॉपिक कराए हैं। सबसे पहले मैंने कराया था आपको कि संधि किसे कहते हैं, संधि से क्या तात्पर्य है, संधि से आप क्या समझते हैं, तो वगैरह वगैरह क्वेश्चन इसमें जो है बन सकते हैं, लेकिन आंसर इसका एक ही होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को जो विकार उत्पन्न होता है उनमें उसे संधि कहते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि संधि जो है बेटा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्वर संधि, सेकंड था उसमें व्यंजन संधि और थर्ड थी आपकी विसर्ग संधि। सबसे पहले मैंने आपको स्वर संधि कराई। स्वर संधि की जो है डेफिनेशन, उसके जो है पार्ट, इनके कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के बारे में मैंने बताया था कि स्वर के बाद स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सेकंड मैंने बताया था आपको कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के बेटा कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 जो है आपकी कौन सी है? अयादी संधि। तो स्वर संधि कितने भेद हुए? स्वर संधि के यानी कि 5 भेद हुए हैं। इनकी मैंने एक की डेफिनेशन, इनके उदाहरण, इनकी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी थी। तो इसके बाद मैंने आपको डीजी भी करवाई थी स्वर संधि की, कि एक बार डीजी करवाने से शायद आपको समझना है। तो स्वर संधि का जो है पार्ट यानी कि 5 पार्ट खत्म होने पर मैंने उसकी डीजी क्लास भी आपको दे दी थी। उसके बाद मैंने करवाए हैं आपको व्यंजन संधि के भेद। क्या करवाए हैं? व्यंजन संधि के भेद कराए हैं, उनकी पूरी डिटेल्स, डेफिनेशंस वगैरह और उनके उदाहरण, क्या से क्या बन सकता है। ए और आ, ई आने पर जो है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इस तरीके के जो है मैंने उसके नियम आपको बताए
मनोरथ, यानी कि इसमें जो है किसकी ध्वनि हुई है, यानी कि ओ की। तो विसर्ग संधि के भी बेटा कुछ नियम हैं, जो कि इसमें सबसे पहला नियम है मैं आपको कराना चाहूंगी कि सबसे पहला यानी कि क्या नियम है, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले यानी कि पूर्व यानी कि पहले। देखेंगे सभी बच्चे, ये नियम जो है नंबर 1 के नियम है इसका, विसर्ग संधि के भी जो है आपके समक्ष नियम है। तो देखेंगे इसमें विसर्ग के पूर्व ये साथ साथ आप जो है बताते रहिए। विसर्ग के जो है पूर्व यदि ए और बाद में जो ए और बाद में विसर्ग के पूर्व ए और बाद में भी ए अथवा बाद में भी ए अथवा देखिएगा विसर्ग के पूर्व ए और बाद में भी ए अथवा किसी व्यंजन वर्ग का किसी व्यंजन वर्ग का किसी व्यंजन वर्ग का देखते जाइएगा ए अथवा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण पर वर्ण या वर्ण या ये
बन गया मनोवेग। नेक्स्ट, मन प्लस मालिन्य, मन विसर्ग प्लस मालिन्य, मालिन्य बराबर क्या हो गया
में से कोई वर्ण है में से कोई वर्ण है में से कोई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा पता है आपको? किसी विसर्ग का रे हो जाता है, वो तो जो विसर्ग होता है हमारा उसका क्या बन जाता है? रे। विसर्ग रे बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका उदाहरण है इसमें नी विसर्ग प्लस बल, तो विसर्ग क्या बन गया हमारा? विसर्ग का क्या बन गया बेटा? रे बन गया। बताया ना यहाँ पर रे बन जाएगा, यानी कि क्या हो गया हमारा? निर्बल। नेक्स्ट इसका उदाहरण है आपका एक, यानी कि विसर्ग प्लस जन, क्या हो गया हमारा? यानी कि दुर्जन। दुर्जन। नेक्स्ट आशी प्लस बाद, आशी प्लस बाद, समझ रहे होंगे सभी? आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या बन गया हमारा? आशीर्वाद। नेक्स्ट दू विसर्ग उपयोग, बराबर पता है क्या बन गए हैं? दुरुपयोग। दुरुपयोग
कौन सा नियम बेटा? ये सेकंड नियम आपका। करिए फिर जो है मैं विसर्ग संधि के बाद आपका होगा कौन सा? थर्ड नियम। विसर्ग संधि के बाद कौन सा है? यानी कि विसर्ग का थर्ड नियम। अभी कौन सा कराया मैंने आपको? कौन से कितने नियम कराए मैंने आपको? यानी कि 2 नियम। विसर्ग संधि के 2 नियम मैंने कराए हैं। ये आप अच्छी तरह लर्न करेंगे और अपनी कॉपी पर ये जो है लिख लेंगे अच्छी तरह बेटा।